नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष की कहानी सुनाएंगे। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी तथा भोगी दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। वे सभी का काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितृ पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वह भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगी के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगी के घर में तो 2 चून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगी पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भूखे के घर धन हो जाए, भूखे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगी की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगी की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। जैसे भोगी के पितरों ने विधि विधान से श्राद्ध करने पर भोगी को संपन्न कर दिया, वैसे ही पितृपक्ष में अगर कोई अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि संस्कार करता है तो उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पितृदेवता, जैसे आपने भोगी पर अपनी कृपा की, वैसे ही श्राद्ध पक्ष में आपके निमित्त पूजा पाठ करने वाली, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने वाली, इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। बोलो पितृदेवताओं की जय हो। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।